तिनका, उसमें भी उसकी नमन क्रिया हो गई, प्रणाम कर लिया। तो उसने प्रणाम नहीं किया। कईयों को देखा कि जब दृष्टि में दृष्टि मिला के तुमको अपने आप ऐसे वो यंत्रवत ऐसे होना पड़ेगा तुम्हें, और जिनकी उपेक्षा कर दी गई, मंगल ही होगा तुम्हारा। आए हो किसी भी भाव से खड़े हो, तुम्हारा मंगल ही होगा। अब यहां से अमोघस्य, अब उनके जीवन का उत्थान शुरू हो गया। एक तृण की वंदना कर दे, एक तृण की वंदना, वृंदावन के एक तिनके को प्रणाम कर ले। इसलिए उद्धव जी ने कहा मुझे तृण बना दो, गुल्म लता औषधि बना दो। सकृत वृंदाटव्यास तृणकमपि वंदे सुकृति। एक बार वृंदावन आ गया तो एक बार ऐसे ही प्रणाम कर लिया, किसी लता को, संत को, बिहारी जी के दर्शन कर ऐसे ही कर लिया, ऐसे। वो बड़े कृपालु है, कृपा समुद्र है। तुम खड़े तो हो ना, इतना ही काफी है। तुम क्या देखने के लिए खड़े हो ये हम नहीं देख रहे हैं। तुम खड़े हो, आकर खड़े हो, दरबार में आ गए श्री जी के, और किसी भी भाव से आए तो तुम्हारे भाव का प्रभाव नहीं है। यहां सत्तारणीकृत स्वभाव उनके स्वभाव का, तुम्हारे भाव का नहीं। वृंदावन नहीं प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, अपना प्रभाव करेगा वृंदावन। ये अगर इस लोक सुनने को मिल जाए तो हमारी प्रार्थना है, जहां जहां तक कान में शब्द जाए। यहां जो बैठे हैं उनके तो भाग्य की क्या सराहना, लेकिन जिन्होंने कभी वृंदावन दर्शन नहीं किया, एक बार जरूर आ जाना, एक बार जरूर दर्शन कर जाना प्रभु के। इस धाम में एक बार जरूर घूम जाना, यहां की हवा लग जाए तो तुम्हारी संसार की हवा जितनी है वो तुम्हारी दुर्गति नहीं कर पाएगी। ये श्लोक मतलब अहोभाग्य जो महापुरुषों ने धाम की ऐसी महिमा को देखा और वर्णन किया। कह रहे दविष्ठे बाहर दूर देश में रहता है, यस्तिष्ठे दति कुकृत निष्ठा कुविषये, गंदे आचरणों की निष्ठा पूर्वक पापाचरण करता है। और सकृत एक बार किसी सुकृति जन के संग वृंदावन आ गया और वंदे तृणकमपि, एक तृण की, लता की, बिहारी जू की, संत की, ब्रज किसी की भी वंदना कर दी, प्रणाम कर दिया, तो बोले सतत प्राणस्योच संखल निखिल सकते करुणया ध्रुवम देहस्यांते हरिपदमलभ्यंच लभते। जिनका वृंदावन है वो बहुत करुणामयी है, और अखिल शक्ति संपन्न भगवान उनके चरणों में झुके हुए हैं। हमारी लाडली जू बोले वो अपनी कृपा करती हैं इस धाम में आने वाले के ऊपर। तो तत्प्राणस्योच संखल, जिस समय उसके प्राण निकलेंगे तो ध्रुवम, ध्रुव ने परम सत्य, देहस्यांते, देह छूटने के बाद हरिपद मलभ्यंच लभते, वो हरिपद को प्राप्त हो जाएगा, फिर आप वृंदावन वासी हो। तभी हम कई बार कहा है कि अगर 100-200 बार मोक्ष मुक्ति होती तो आराम से हो जाती, अपने पास इतनी रकम है।